मदीने में एक आशिक रसूल सहाबी थे। वो सहाबी नबीना थे, अखा तो अन्ने सन। नमाज और बाजमात से इश्क था उसको। नमाज वाकी मुसला वातु ज़का वरकऊ मार राकी। अल्लाह फरमाता है नमाज कायम करो, ज़कात दो और रकू करो, रकू करने वालों के साथ, यानी बाजमात नमाज अदा करो। आंखों से नबीना वो सहाबी मदीना तैयबा की बस्ती से मस्जिद नबी शरीफ से काफी दूर रहते थे, शहर मदीना से दूर। हर नमाज के लिए वहां से आते। नबीना पहले वो ठीक थे, बूढ़े थे, सोटी लाठी पकड़ के आते, बाद में वो नबीना हो गए। जब नबीना हुए तो उन्होंने क्या किया, एक बच्चे की ड्यूटी लगाई, पुत्र जब नमाज का टाइम हो मेरा बच्चा मेरी मसीत ले जाया कर। न्याणा पढ़े ते लैके मसीत आवे उन्होंने ते सहाबी आंदे रहे, नमाज जमात नाल पढ़ के वापस अगली नमाज वास्ते फिर आना फिर जाना, फिर आना फिर जाना, फिर आना फिर जाना। सहाबा सोचा, उन्हें कहा भी अगर कोई मदीने चो हिजरत करके जान लगे ना, किसी नू मकान नहीं लैन देना, ये मकान इस सहाबी नू लैके देंगे, दूरों आंदा नमाज पढ़न लई ते सानू बड़ी तकलीफ होंदी। एक सहाबी किसी पासे जान लगे, मकान होया खाली, उन्होंने कहा जी तुसी मकान ले लो, तुसी इत्थे कोल आ जाओ ताकि नमाज पढ़ने की आसानी हो जाए तुहानू। सहाबी पता की कहते हैं, तुम मुझे क्या मशवरा दे रहे हो, तुम कहते हो मुझे तकलीफ होती है। अरे मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, तुमने मेरे नबी का ये फरमान नहीं सुना, जो मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ने के लिए जितने दूर से आता है अल्लाह उसको उतना ज्यादा सवाब अता फरमाता है। तुम मेरी परेशानी न लो, मैं जाना ते मेरा नबी भी जाने। वो बच्चा आके ना नमाज पढ़ा के ले जाता। एक दिन अजान हो गई, नमाज का टाइम हो गया, नमाज का वक्त हुआ तो वो सहाबी बड़े बेचैन, बच्चा नहीं आया आज लेके जान वास्ते, बड़े परेशान, उठ बैठ जो वेख्या ना कि नहीं आ रहा, वो सहाबी ने हाथ चक्के, कहते अल्लाह तू और तेरे फरिश्ते गवाह हैं, मालिक मैं तेरी बारगाह में कभी ये इल्तिजा न करता। अल्लाह ये तूने मेरी आंखों को, मेरी बीनाई को छीना है, मुझे पता है इसमें मेरा फायदा है। ईमान वालो, हम जब नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, तो उसके बाद अगर हमें कोई मुसीबत आए तो हम अल्लाह से शिकवा करते हैं, हम अपने मुर्शिद से शिकवा करते हैं। हम आपकी महफिलों में भी आते हैं, महफिलें भी सजाते हैं, आपके कहने पे नमाजें भी पढ़ते हैं, आपके कहने पे कुरान पढ़ते हैं, आपके कहने पे सारे को करते हैं, फिर भी मुसीबत हमारा मुकद्दर बन गई है। हाय खुदा के बंदे, ये तेरी आजमाइश है। वो सहाबी अब रो रहे हैं, अल्लाह मैनू पता है ये जो तूने मेरी बिनाई मुझसे ले ली है ना, इसमें मेरा फायदा है, मैं तुझसे कभी बिनाई ना मांगता, क्योंकि तू बंदे के हक में वो करता है जो उसके हक में बेहतर होता है। मेरे हक में अगर बेहतर होता तो तू ना लेता, यही बेहतर था, तूने बिनाई ले ली। लेकिन अल्लाह अब मैं तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूं, मालिक मुझे किसी और काम के लिए बिनाई नहीं चाहिए। नाबीना होने की वजह से मेरी जमात रह गई। आज मैंने बच्चे की ड्यूटी लगाई थी, मुझे मस्जिद में ले जाया कर, बच्चा आज टाइम पे नहीं आया, मेरी जमात रह गई। साबी रो के कह रहा है, मालिक मुझे बिनाई दे ताकि मैं जमात के साथ नमाज अदा कर सकूं। मालिक जब मैं नमाज पढ़ के वापस घर आऊं ना, मेरी बिनाई वापस ले लिया कर, मुझे फिर बिनाई की जरूरत नहीं है। जब फिर नमाज का वक्त आया करे ना, मुझे बिनाई पलटा दिया कर, ताकि मैं जमात से जाके नमाज अदा कर लिया कर। बताते हैं कि जैसे ही दुआ की, अल्लाह ने उस नाबीना सहाबी को बिनाई अता फरमा दी। वो दौड़े मस्जिद में गए, जाके नमाज पढ़ी, वापस आए, नाबीना हो गए। अगली नमाज के लिए फिर अल्लाह ने बिनाई दे दी, फिर जाते फिर आते, नाबीना हो जाते। है कमाल आफरीन है उसके इश्क का। कहता है मालका अख दी बिनाई होवे ते सिर्फ इस वास्ते होवे, तेरे यार दी मस्जिद जाके जमात नाल नमाज़ा भी पढ़ा। सुभान अल्लाह, 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 अल्लाह।